जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। इस कंपनी के आज क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं। हालांकि रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी के शेयर प्राइस में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन यह जानने का प्रयास करेंगे कि गिरावट कहाँ तक जा सकता है और आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है। वीडियो को एकदम शुरू से समझते हुए हर एक बात को चलते हैं। हम जानते हैं कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और ये पूरे ग्लोबल स्तर पर काम करती है, यानी कि सिर्फ भारत में इस कंपनी का बिजनेस नहीं है। आप देखेंगे तो यूएसए, यूरोप, जापान, पूरे एशिया, सेंट्रल एशिया सभी लगभग प्रमुख देश में इस कंपनी का बिजनेस है, वहाँ कंपनी अपना काम करती है। अगर देखेंगे तो इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है यूएसए से आता है तकरीबन 41% के आसपास। उसके बाद यूरोप से आता है 39% और बाकी एशिया से इस कंपनी का कमाई होता है। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बनाती है, बल्कि सॉफ्टवेयर के अलावा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंपनी काम करती है, डिजिटली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। यानी कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी में जो जो इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए सारे गुण इस कंपनी में हैं। देखेंगे तो तकरीबन 17,500 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि एक लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनी है और शेयर प्राइस है 645 रुपये। हालांकि आज के दिन इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं पिछले एक माह से कंपनी अच्छी खासी रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रही थी। 13% का ग्रोथ पिछले एक माह में देखने को मिला है, लेकिन पिछले एक माह से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले एक सप्ताह से इसमें गिरावट का दौर शुरू हो गया और आज जब रिजल्ट आया तो एक ही दिन में लगभग 2.5% ये स्टॉक टूट गया। अब समझिए कि आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है। समझिए, क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो आया है ना, उसमें कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। लॉस हालांकि निगेटिव में नहीं हुआ है, कंपैरेटिवली लॉस हुआ है, यानी कि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था उससे थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है इस बार। तो बेसिकली इसको लॉस नहीं कहेंगे, कंपैरेटिवली प्रॉफिट कम हुआ है। इसी की वजह से इस स्टॉक में थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला है। और बाकी आप यह जान ही रहे हैं कि ओवरऑल आईटी सेक्टर के दिन इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उसका असर भी थोड़ा बहुत इस कंपनी पर है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म में गिरावट है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में। देखिए, जो कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें इसका इनकम हुआ है 75 करोड़ रुपए के आसपास, 754 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में हुआ था 701 करोड़। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो कंपनी का इनकम बढ़ा है। वहीं यदि पिछले साल के जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए थे उसके हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से इस बार कंपनी ने 25% का जंप मारा है। यानी कि जहां पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में कंपनी को 600 करोड़ का ही इनकम हुआ था, इस बार बढ़कर 25% बढ़कर 754 करोड़ हुआ है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी का इनकम बढ़ा है। अब यहाँ देखेंगे, इनकम बढ़ा है कंपनी का, तो इस हिसाब से कंपनी के खर्चे भी बढ़े हैं, जो कि स्वाभाविक है। जब आपका भी कमाई बढ़ेगा तो आपका खर्चा बढ़ना स्वाभाविक है। देखिए, पिछले साल के क्वार्टर में कंपनी जहाँ 519 करोड़ रुपया खर्च की थी अपने बिजनेस पर और अलग अलग प्रोजेक्ट पर, कार्यों पर, वहीं इस बार इसने 646 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि इनका इनकम बढ़ गया है। और पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 589 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च किए थे, इसके मुकाबले भी इस बार इसका एक्सपेंस बढ़ा है। अब आते हैं मुद्दे पर, यानी कि प्रॉफिट पर। देखिए, इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स वैक्स देने के बाद जो कंपनी के पास बचता है। शॉर्टकट में इसको पीएटी कहते हैं। तो देखेंगे क्वार्टर 2 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर अगर सालाना स्तर पर देखें तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो कम हुआ है। पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में जहां इसका प्रॉफिट 65 करोड़ के आसपास था, वो इस बार 27% तकरीबन जंप लगाकर 84 करोड़ हो गया है। लेकिन पिछले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 88 करोड़ रुपए का हुआ था, इस बार इससे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं तकरीबन 4 करोड़ का कंपनी को यहाँ के मुकाबले लॉस हो गया है। यानी कि कंपनी को प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर नहीं हुआ है। यही वजह है कि स्टॉक में आज लगभग 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तत्कालिक गिरावट है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट होना स्वाभाविक था, क्योंकि अर्निंग पर शेयर एक साल में एक शेयर पर कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है। तो देखिए, क्वार्टर 2 में हो गया लगभग 3 रुपये के आसपास, पिछले क्वार्टर में 3.25 था और साल भर पहले देखेंगे तो लगभग 2.5 रुपये के आसपास था। तो ये रहा क्वार्टर 2 का रिजल्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस की। अब यहाँ समझते हैं। देखिए, ये जो लॉस हुआ है कंपनी को, कंपैरेटिवली लॉस हुआ है, उसके मुकाबले प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन ये नॉर्मल गिरावट है। मैं बार बार कर रहा हूँ, इससे डरना घबराना नहीं है। और देखिए, ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है। फंडामेंटल की वजह से स्टॉक में कोई गिरावट नहीं है, नॉर्मल गिरावट है जो मैंने यहाँ पर बताया।
और देखिए दिक्कत कब हो सकती है इस कंपनी में, जब इस कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है अगला 571 रुपये के आसपास है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी जो इसका शेयर प्राइस है 645 रुपये यहाँ से कम होकर यहाँ तक आएगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर बहुत बुरे दिन आ जाते हैं इस कंपनी को और इसका प्राइस कम होकर यहाँ तक आ जाता है तथा इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल गिरावट है, इसलिए चिंता है कोई बात नहीं है, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा और प्राइस इसके नीचे आने की संभावना बहुत कम है। इसलिए आप तसल्ली से इस स्टॉक में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।